कभी जिंदगी में थक जाओ या टूट जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना, क्योंकि टूटी हुई इमारत के लोग ईंटें तक उठाने जाते हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि जब लोग हमें छोड़कर जाते हैं तो इतनी तकलीफ क्यों होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों के साथ दिल से जुड़े हो और लोग आपके साथ दिमाग से। जिस दिन आप भी लोगों के साथ दिमाग से जुड़ेंगे आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरी टिकटॉक की आईडी में जाकर यहाँ पर क्लिक करें और अपना प्रश्न पूछें। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये कहकर न जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। राधा ने कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की। कृष्ण ने जवाब दिया कि शादी तो दो लोगों के बीच होती है, हम दोनों तो एक है ना। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना कमजोर समझा था उसने उतने हो नहीं तुम। जिस इंसान का दिल साफ होता है ये दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो। चुपचाप रहने लगा हूँ आजकल, मैं चुपचाप रहने लगा हूँ आजकल, क्योंकि बोलकर मैंने खुद का बहुत नुकसान किया है। पता है दुनिया में कौन सी चीज है जो फ्री में मिलती है? धोखा। धोखा। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा रुला कर चले जाते हैं। मेरी बेटी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। कभी अपनी माँ से पूछा है जिसने आपको 9 महीने अपनी गोद में पाला है? आज पूछ कर देखिए और मुझे बताइए कि उसे कैसा लगा। कोई आपके साथ गलत करे तो जरूरी नहीं कि हर बार आप उसके साथ गलत करें। कुछ पल रुकिए और इंतजार कीजिए। समय उसको ऐसी मार मारेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। राधा ने कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया कि जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। इंसान की नियत वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाती है। यदि चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और यदि घी में गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक देता है। जरा संभल कर रहिएगा। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में तो पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। आज नहीं तो कल उसे यह एहसास हो ही जाएगा। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। मर्दों की आंखों में आंसू इतनी आसानी से नहीं आते, और यदि आते हैं तो या तो वजह बहुत बड़ी होगी या फिर वो इंसान बहुत खास होगा। आज आप किसी का दिल दुखाओगे तो कल कोई और भी आपका दिल दुखाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। जीवन में इन 3 लोगों से हमेशा दूर रहना, नहीं तो आपका जीवन का कम हो सकता है। पहला, जो आप पर हमेशा शक करते हो। दूसरा, जो अपना काम निकलने के बाद आपको छोड़ देते हो। और तीसरा, जो आपके सामने दूसरों की बुराई करते हो, क्योंकि कल वो किसी और के सामने आपकी बुराई करेंगे। दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो जाए लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा मैं। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा तेरे साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नजरें उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए इस बात को हमेशा याद रखना, माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। उसी प्रकार जब आपको गुस्सा आता है तो आप दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद का नुकसान करते हैं। अच्छे लोगों को भगवान परेशान बहुत करता है लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन कभी साथ नहीं देता। जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जाएगा। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। पता है आपको धोखा कब मिलता है? जब आप अपना सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप अपनी कदर नहीं करते, और तभी वो इंसान भी आपकी कदर करना भूल जाता है। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हम किसी को सबक कैसे सिखाएं। देखिए, सबक डिपेंड करता है सामने वालों के कर्मों पर। यदि उसके कर्म खराब होंगे तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन आप किसी को सबक सिखाने के चक्कर में अपने कर्मों को खराब मत कीजिए। हर सुबह उठते ही इंसान को ये 3 चीजें जरूर करना चाहिए। पहला, सबसे पहले उठते ही पानी पीजिए। दूसरा, दिनचर्या को तय कीजिए कि आपको पूरे दिन करना क्या है। और तीसरा,